नमस्कार श्रोता, पुनः हाजिर छी यहाँ के दीपेंद्र लेके आयल छी भंडारपुर टीवी पर चुनाव महासंग्राम। और एहि चुनाव महासंग्राम के दरमियान हम पड़ोसी जिला सरलाही के भ्रमण में छी और स्वागत करे जा रहा छी रामनगर गाँव पालिका के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के गाँव अध्यक्ष के उम्मीदवार श्री मनीष कुमार मिश्र जी, जिनकर नाम के परिभाषा देना हमरा तो शायद उचित न लगैया। इनकर नाम सरलाही के बच्चा बच्चा जने छें। नमस्कार मनीष जी, हम दीपेंद्र अपने के न्यूज पोस्ट और भंडारपुर टीवी के विशेष कार्यक्रम चुनाव महासंग्राम में हार्दिक स्वागत करे छी। धन्यवाद दीपेंद्र जी। मनीष जी, सबसे पहले अपने से हम जाने के जब अपने एगो छोट राजनीतिक परिचय देती तो हमारे जो दर्शक छत उनका अपने के समझे में बहुत अच्छा होती। सबसे पहले हम संपूर्ण रामनगर वासी के हमारा तरफ से नमस्कार करै छी, जय मधेश के हार्दिक अभिवादन करै छी। हमार नाम मनीष कुमार मिश्र है। घर अहाँ के खैरवा में पड़ैया, जो रामनगर गाँव पालिका के वार्ड नंबर 1 में पड़े छै। और खास करके विद्यार्थी राजनीति से ही लंबा समय से हम विद्यार्थी राजनीति लोकतांत्रिक अभी के समय में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और विगत के तमोल पास से ही हम विद्यार्थी राजनीति में जुड़ल छी। और विद्यार्थी राजनीति के विराम दे के हम अभी हम पार्टी के मूल राजनीति में आल छी। और मूल राजनीति के ही हिसाब से अभी हम अहाँ के गाँव पालिका के अध्यक्ष के मनोनयन दर्ता कर लिया। और हमारी इच्छा है कि गाँव पालिका के लेल, गाँव पालिका के विकास के लेल, गाँव पालिका के विकास के लेल, गाँव पालिका के समृद्धि के लेल हम काम करी, ओकरा लेल हम अनवरत प्रयास करी। और विगत में लंबा समय से जब हम कोनो पद पर न रहिया, कोनो प्रत्याशी न रहिया, कोनो उम्मीदवार न रहिया, ओकरा बावजूद भी हमरा जे बुझायल, जे सलाह सुझाव दिलन, चाहे हमारे अग्रज छतन, चाहे हमारे अनुज छतन, सबसे सलाह सुझाव लेके हम गाँव पालिका में अहाँ सब गाँव पालिका वासी सब बहुत कुछ पता है। जैसे कि हम गाँव पालिका में यहाँ देखलो भाई कि प्रदेश सरकार हमारा सबके रहे, पार्टी जी हमारा सबके पार्टी के प्रदेश सरकार के मंत्री रहत। उस समय में प्रदेश सरकार के सहयोग से एवं पार्टी के नेता के हैसियत से हमारा पालिका के नेता जे सब छतन उनका सबके सहयोग से गाँव में बहुत सारा विकास भेल है। प्रदेश अहाँ देखबै रामनगर में विगत में जो पालिका विकास न कैले है, उससे ज़्यादा विकास अहाँ के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पालिका स्तर के जो नेता सब है हमरा सबके सहयोग से पालिका में यहाँ के लंबा विकास भेल। जैसे कि रोड के विकास ले सकै छी। यहाँ खाने पानी टंकी बन रहा है। खाने पानी टंकी यहाँ के मोटा मोटी 10-11 करोड़ के बजट, 10.5-11 करोड़ के बजट के खाने पानी टंकी बन रहा है। आज तक पालिका के कोनो हन काम न है कि 10 करोड़ के काम भेल होते। ओकरा बावजूद आगे प्रदेश के सहयोग से एक काम में 10-11 करोड़ के बजट है। सड़क सब कहबै तो 400 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर लगाए बहुत सारा जगह पर बहुत सारा सड़क सब बनल है। ओकरा बाद अहाँ के यहाँ छठी घाट बनल है। यहाँ जो है नदी के तटबंध सब बनल है। एक जगह पर कहला तो झुलुंगे पुल सब बनल है। तो पुल बनावे के लिए अहाँ के खरवा के रामनगर गाँव पालिका के वार्ड नंबर 3 में जे नदी है, जे अहाँ के गरहिया से जुड़े छै, ओई जगह पर नदी में हम सब जो है DPR करा चुकल छी। और हमारा विश्वास है कि अगर हम सब जगह पर अबै छी तो एगो पालिका अध्यक्ष के हैसियत से प्रदेश सरकार से बात करबै तो बहुत जल्दी वहाँ पुल बन जाते। ओनाहिते अहाँ के अभी के 1 नंबर वार्ड है, पूर्व जो है रामनगर के 4 नंबर वार्ड जो है वहाँ से गरहिया जुड़ल रास्ता पर वहाँ जो है प्रदेश सरकार से DPR हो चुकल है। लेकिन कोनो ओहन व्यक्ति न भेला कारण से जे व्यक्ति प्रयास करो, जे व्यक्ति उस चीज़ के अग्रसरता ले आओ, एक कारण से काम रुकल है। अगर हमरा सबके अवसर मिले छै, हमरा सबके जगह मिले छै तो हम सब जो है वो बहुत जल्दी जो है पुल के लेल हम सब टेंडर करावे के प्रयास करबै। और साथ साथ महिला के बात करबै तो महिला के अहाँ के एक गाँव के लिए ही सबसे मतलब जो महिला के निरंतर एगो महिला समुदाय में की होइ छै कि वयस्क जब होला के बाद में अहाँ के मेंस्ट्रुएशन के समय होइ छै, महीनवारी जकरा हम सब कहै छी। तो महीनवारी में की होइ छै कि महिला सब पैसा न भेला कारण से, पैसा के अभाव के कारण से कोनो जो है खराब कपड़ा रखलक। जब महीनवारी भेल तो महिला सब की करे कि खराब कपड़ा जो है रखलक कि कम से कम जो खून गिरे छै वो खून जो है बंद हो जाए, शोषण कर लेबै। लेकिन होइ छै कथी अहाँ के कि खराब कपड़ा के कारण से कभी महिला के कैंसर हो गया, कई कपड़ा में कोनो किस्म के कीटाणु घुस गए, ओहिसे जो पाठेघर के समस्या हो गया, ओहिसे जो है बहुत सारा सीरियस केस होइ छै जे केस के हम सब अनुमान न कर सकै छी। ओकरा लेल हम सब ई सोचली कि एगो अगर महिला पैड के बात करै छै, एगो पैड के 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया पड़ै छै। उससे ऊपर पड़ै छै, उससे कम न होइ छै। तो 80 रुपया अगर केकरो महिला के पास में न होतै, मान लो वो तो महीना के खर्च है, तो एक बार ना है कि 80 रुपया देवे तो पूरा सब दिन हो जाए, तो प्रत्येक महीना में चाहबे करी। तो हम सब सोच लिए कि एकरा लेल हम सब महिला के बढ़ू
ट्रेनिंग दे देबै, पैड बनावे के तरीका सिखा देबै, तब यहाँ के घर घर में लगभग सिलाई मशीन है, कम से कम वही लागी ओकर पैड अपना घर में ही बना सकैए। ओकरा जे 80 रुपया के काम ओकरा 5 रुपया में 10 रुपया में हो जाते। तो एहन सब बहुत सारा काम हम सब करे के प्रयास कैली और विगत में भेलै भी, ई नहीं कि कुछ नहीं भेलै बात नहीं, विगत से बहुत सारा काम भेलै और अब जो अवसर मिलते और ज़्यादा काम हो सके ये हम अहाँके विश्वास दिलावे चाहै छी कि पूरा संपूर्ण ग्रामवासी के संपूर्ण गाँवपालिकावासी के विश्वास दिलावे चाहै छी। मनीष जी, एक और चीज़ अपने से जाने के चाह, हालांकि रामनगर गाँव पालिका में पूर्वाधार के काम भेल है, एहन बात ना है जो न भेल है, तथापि बहुत एहन जगह है जहाँ अभी भी पूर्वाधार पुरान अवस्था में ही है, जहाँ पर काम करना बहुत जरूरी है। साथ साथ जो शिक्षा के जो पूर्वाधार है वही में भी बहुत कमी देखल गेल है, बहुत कमी महसूस अपने भी कल गेल है। और सरलाही के शैक्षिक सूचकांक हमरा से निमन अहाँ जान रहा छी, सरलाही और रौथट के जो शैक्षिक सूचकांक है से नीचे से शुरू होइए, 77वां नंबर में रौथट अबैया तो शायद 76वां या 75वां नंबर में सरलाही के स्थान है। कि अपने के कार्यकाल में हम आशा रख सकै छी जे यहाँ के शैक्षिक सूचकांक उठ के आयत से? देखिए सरलाही जिला सरलाही से भी ज़्यादा खास करके हमारा सबके पालिका जो है अगर कहल जात रहा कि सरलाही से छठल पालिका है और रौथट से कटल पालिका है। मतलब कुछ गांव एहन है जो रौथट से कट के आए विगत में, और कुछ गांव एहन है जो सरलाही से मतलब है, लेकिन सरलाही के तरफ से वहन जिला के तरफ से वहन कोई पूर्वाधार के किस्म से न देखल गए। ओकरा बावजूद भी रामनगर पालिका देखबे कि रामनगर पालिका के चारू बगल नदी है, कहीं यहाँ के कोनो जगह के यहाँ के बागमती मिलत, बागमती के बगल में एक एकासी है, कहीं यहाँ के मनुस्मारा मिलत। अगर अहाँ बात करबै पूर्व साइड में देखियो अहाँ के मनुस्मारा नदी है, वहीं यहाँ के दक्षिण साइड में देखियो तो मनुस्मारा नदी है, अहाँ के पश्चिम साइड में देखियो तो अहाँ के बागमती नदी है कि ना। वहीं जो है अहाँ के उत्तर साइड में देखियो तो अहाँ के एकासी और कहीं जाबे तो अहाँ के मनुस्मारा के कम्बिनेशन मिलत। तो कहे के मतलब की है कि चारों बगल से गाँव नदी और नदी के बीच में गाँव, तो ये अपने आप में एगो वो भी एहन देश में जो अल्पसंख्यक मतलब कथी कहै अल्प विकसित कर देश है। जब अल्प विकसित चूँकि विकसित देश में एहन किस्म के जो गाँव होइ ओकरा लोग स्वर्ग कहै छै। जेना अहाँ कथी कहै छै सिउल के उदाहरण ले सकै छी। कोरिया के सिउल जो है सिउल के बीच में ही नदी है। अब सिउल हम खुद कोरिया गए सिउल में विजिट कर छी, तो नदी के वहाँ के लोग स्वर्ग माने छै। ये हमरा सब की है कि लोग कहै छै कि बाप रे कहाँ से नदी वाला गाँव में सब घर हो गए, लोग एक अभिशाप माने छै। तो उ नेता के काम होइ छै, उ राजनेता जो होइ छै, उ नेता के काम होइ छै, देश के काम होइ छै कि हमर जे जकरा चीज जे लोग के लेल अभिशाप है ओकरा हम लोग के लेल ओकरा जे खुशहाल ओकरा जे वरदान के रूप में हम केना साबित करूँ, उ अहाँ के नेता के काम होइ छै। जे विगत में जे नेता सब बनलथिन है, जे नेता सब आगाड़ी बढ़लथिन है, हमरा जे बुझा रहा है कि उनकर ध्यान वहाँ न पहुँचल होते या वो ध्यान न दिल होती। दू बात हो सके, एक हो सके इहो कि उनका ध्यान न पहुँचल होते, उनका पास ध्यान के अभाव होते, या वो पहुँचला के बावजूद भी विभिन्न कारण से ध्यान न दिल होते। हम सब ये चाहे कि ग्राम गाँव पालिका के जितना लोग है शिक्षा के बात उठेली है, हम खुद जो हम शुरू में कहलिए कि विद्यार्थी रही से आल व्यक्ति से बहुत सारा जगह शिक्षा है, यहू से कमजोर शिक्षा सब जगह पर गेल छी। लेकिन आइ के समय में देखबै एक से एक जगह पर वहाँ एक से एक शिक्षित लोग अहाँ के मिलत, एक से एक विद्वान मिलत, एक से एक पूर्वाधार के चीज सब मिलत अहाँ के सिस्टमेटिक तरीका से मिलत। लेकिन यही पालिका में अवस्था कथी अहाँ के भौतिक पूर्वाधार तो है, लेकिन अहाँ के शिक्षक समय में न होइ छै। शिक्षक विद्यार्थी अनुसार से शिक्षक के अभाव है कि ना। शिक्षक है अगर अहाँ के शिक्षक है नेपाली पढ़ावे, नेपाली विषय जो है गेलक तो अहाँ के मैथिली में अपने ठेठिया भाषा में पढ़ा देलक, अहाँ के इंग्लिश शिक्षक गेलक अहाँ के ठेठिया में पढ़ा के चलेलक अहाँ के। तो एहन अवस्था सब है, ये अवस्था कौन सुधार करते? ये अवस्था के सुधार करे के लेल जकरा पास में मॉनिटरिंग के कैपेसिटी होइ छै, जे अहाँ के कंट्रोल करे के कैपेसिटी रखे छै, जकरा पास में नियमन करे के क्षमता होइ छै, उहे निकाय कर सकैए। बाकी जनता के इच्छा है कि इसमें पढ़ाई होगा चाहिए। बीच में रोके लेल चाह मनीष जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के जे पूर्ण कंट्रोल है से अभी स्थानीय सरकार के अधीन है और स्थानीय सरकार ही ओकरा मॉनिटरिंग करे के जिम्मेवारी बोकले है, ओकरा बावजूद ये अवस्था है। की कहे लेल चाहबे? उहे कहलिए अहाँ के विगत के जे स्थानीय सरकार के जे पद पर जे लोग सब रहथिन, चूँकि रहथिन तो हमेशा पालिका के लोग सब रहथिन। अहाँ सब पता होगा चाहिए कि देश में जो संघीयता आए वो मधेश आंदोलन के बदौलत आए, वो हमारे सब पार्टी के आंदोलन के बदौलत आए, हमारे सब नेता के आंदोलन के बदौलत आए। संघीयता तदल आए, संघीयता आला के मतलब की भेले कि जहाँ जे जगह पर अहाँ के सरकार बने उस सरकार के प्रमुख जिम्मेवारी को पालिका के ही लोग होके चाहिए। लेकिन ओहू में की होइ छै कि क्षमतावान लोग बढ़िया लोग अहाँ के जगह पहुँचे छै, बढ़िया काम होइ छै, अच्छा काम होइ छै। बढ़िया लोग जगह पर न पहुँचत बढ़िया काम न होइ छै। हमर कहे के मतलब की है, बजट तो सबके बराबर है। अगर इंडिया के ही एगो छोट उदाहरण दै छी कि वही कुर्सी पर मनमोहन सिंह है और वही कुर्सी पर नरेंद्र मोदी है। कुर्सी से में देश उहे है, लेकिन मनमोहन सिंह जो उतना पॉपुलर, उतना प्रचार, उतना अच्छा न हो सकल, लेकिन नरेंद्र मोदी के सब नाम देने बगल के देश इंडिया हमारे बगल वाला देश है, उनका नाम ले रहा।
नेपालों में कहबै नेपाल में एक से नेता के समय में एक से काम भेले यहाँ के, लेकिन हो कथी यहाँ के कुर्सी तो उहे रहे छै, लेकिन वही कुर्सी पर बैठे वाला व्यक्ति के है बैठे वाला व्यक्ति अगर क्षमतावान भे गए तो काम बढ़िया क्षमतावान हो चाहिए, बैठे वाला व्यक्ति अगर क्षमतावान न भेल तो कुर्सी तो रहे छै। लोग कहे कहे छै मेयर साहब है चाहे पालिका अध्यक्ष साहब है, लेकिन आके काम बढ़िया न हो सके रिजल्ट बढ़िया न हो। ओकरे परिणाम स्वरूप पालिका में हम शुरू में कहली यहाँ के जितना पालिका के काम करे के चाहिए पालिका उतना काम न कर सके। पूरा गाँव के जन के पता है कि गाँव में जो कुछ काम भेलै वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता सब कारण से भेलै, हमरा सब प्रयास से भेलै और प्रदेश सरकार से काम भेलै। पालिका ज्यादा काम से प्रदेश सरकार से करे छी, ये हम गर्व के साथ कह रहा छी और यहाँ के जनता गर्व के साथ कहे छी। बहुत बढ़िया बात अपने के लिए जे नीति नियम चलावे वाला रहत, जे स्थानीय सरकार प्रमुख रहत या स्थानीय सरकार के अभिन्न अंग रहत वार्ड अध्यक्ष के रूप में, वही लोग के नज़र न पहुँचले ये सेक्टर के ऊपर, इस सेगमेंट के ऊपर जाई के वजह से या नज़र न पहुँचल होते या चाह के नज़र न दिले होते, नहीं वजह से यहाँ समस्या के देखे के मिल चले अपने से एक और संवेदनशील मुद्दा के ऊपर बात करे के लिए चाहे छी जे लगभग हमरे यहाँ के रामनगर गाँव पालिका के ही बात ना है, ये पूरे नेपाल में व्याप्त है। आई जे नेपाल के युवा ही कहल जाओ, रामनगर के गाँव पालिका के भी युवा के नाम हम ले रहा छी, जे लोग विदेश पलायन के स्थिति में है, एठाम युवा सबके लिए स्वरोजगार के व्यवस्था न है, स्वावलंबन के व्यवस्था न है, तही ना महिला सशक्तिकरण के ऊपर तनिको जोर न दिल जा रहा है। आई हमारा समाज के जो महिला सब है वो घर में ही दुबक के रहे के लिए अपन जीवन यापन करे के लिए मजबूर है। हम की उम्मीद करूँ जब अहाँ के हाथ में सत्ता आते और अहाँ के पूरे रामनगर गाँव पालिका के लोग मैंडेट दे के एठाम के ताज अहाँ के सर पर रखतन, तो यही जगह के महिला के अवस्था में या यहाँ के युवा के स्वरोजगार संबंधी अवस्था में कुछ परिवर्तन देखे के मिलते और रामनगर गाँव पालिका के युवा या महिला एक नया सूरज के रूप में, नया उजाला के रूप में उम्मीद कर सके थे यहाँ से। देखो निश्चित रूप में देखे के मिलते है दो अवस्था यहाँ के, महिला का आवाज़ उठेली और युवा का आवाज़ उठेली। महिला के अवस्था की यहाँ के कि यहाँ 60% एहन महिला है पालिका में कि जे महिला सब उम्र के हिसाब से मेच्योर छथिन, जैसे 40 वर्ष की उम्र हो सके, 45 वर्ष उनका उम्र हो सके, 35 वर्ष उम्र हो सके। लेकिन अवस्था कथी है कि न वो व्यक्ति लोकसेवा दे सके छथिन, न वो व्यक्ति कहीं नौकरी कर सके छथिन, और न उनका लेल कोनो ओहन अवस्था है, न उनका लेल कोनो ओहन यहाँ परिस्थिति है कि उनका कोनो आय के कोनो स्रोत होए। तो यही के लेल अहाँ के खास करके रामनगर में जे महिला सब घर में रहे छथिन, वो महिला सबके घर में रह के ही केना आय आर्जन हो सके, केना दुरुपयोग कमा सके छथिन। कम से कम उनका बच्चा के, अगर उनका पास बच्चा है तो बच्चा के दूध पियावे के लेल उनका घर वाला के ऊपर निर्भर रहे के न पड़े। कम से कम उनका जो है घरैसी कुछ सामान जैसे तेल हल्दी हिंग लगा के चीज़ हो उ सब के लिए उनका घर वाला के ऊपर निर्भर न रहे के पड़े। एहन अवस्था केना क्रिएट होते, एहन अवस्था केना आगे बनते, एक उपाय है, बड़ा सिंपल उपाय है जो हम जाने कि वही महिला के घर में ही रह के कोनो एहन सीप अहाँ सिखा दियो कि उस सीप के बदौलत घर में ही रह के जो है दुरुपयोग आर्जन कर सके, वो अहाँ पालिका आराम से कर सके। अगर हम सब जगह पर जाए ये हम काम करवे, जितना महिला पालिका भर में घर में ही रह के कम से कम हम कहली है लाखों करोड़ तो ना, लेकिन उनका व्यक्तिगत खर्च के लिए उनका घर वाला पर निर्भर रहे के न पड़ते, वो घर में रह के भी अपना व्यक्तिगत खर्च टार सके। घर वाला के रास्ता तक न पड़ते, घर वाला पर निर्भर न रहे पड़ते। दूसर बात अहाँ के युवा के अवस्था है, युवा के अवस्था है केना यहाँ के यहाँ 3 तरह का युवा है। एक तरह के युवा की है कि शिक्षित युवा है जो पढ़ रहा है, जो पढ़े वाला है। दोसर युवा की है कि जो बेरोजगार युवा है, जो पढ़े के समय पढ़ो न सकल है, अगर उम्र भी जो है मतलब युवा अवस्था में वयस ज़्यादा न है। और तेसर एहन युवा अवस्था है कि वहाँ के पढ़ले है लेकिन वह नौकरी न लागल है, वो वहाँ के भटक रहा है। हमारे कहना नाम कथी है कि जे युवा सब पढ़ रहा है, जे युवा सब पढ़े वाला है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पढ़े वाला युवा है वो क्षमता के अनुसार गाँव पालिका जो है ओकरा व्यवस्था उचित समान करते। हमारा अहाँ के चूँकि गाँव पालिका में जो पार्टी के नेता सब छथिन विभिन्न वार्ड अध्यक्ष सब छथिन, विभिन्न छथिन स्कीम बनेले फॉलो करे छथिन कि हमरा सबके जगह मिलत हम ई तरीका से काम करबै। उनका सबके स्कीम प्लस हमर सोच अनुसार जे बच्चा चाहे गरीब हो या धनिक हो, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी संस्कृति के हो, कोई भी धर्म के हो, अगर क्षमतावान बच्चा होते तो पालिका के तरफ से अगाड़ी केना बढ़ाओ जाए पूर्ण रूप से पालिका सहयोग करते। और हम सब प्रयास करबै कि हमारे एहन पढ़ाई पढ़े कि कम से कम पालिका का नाम उज्जवल करे, पालिका का नाम रोशन करे। दोसर बात रह गई यहाँ के कुछ युवा एहन है जे आके पढ़ले छथिन लेकिन उनका पास में कि नौकरी का अभाव है, रोजगारी के अभाव है, उनका पास में बुझा उम्र ज़्यादा हो गई, लोकसभा भी देवे उनका अवस्था न है। तो ओहन युवा के अहाँ के खास करके जो उद्योग धंधा सब जो हो, ओहन युवा सबके जो स्वरोजगार के जो चीज सब हो, ओहन युवा सबके जो कोई किस्म के जो कुटिल उद्योग हम सब कहे कुटिल उद्योग सब जो हो,
वही उद्योग में हम सब चाहबे कि उनका आकर्षित करी। ये लगी कि उनका सबके पास में पढ़ाई के नॉलेज रहे छै तो उनका सबके हिसाब किताब करे में कोई दिक्कत न होते। और दूसरा बात कि जो उनका अगर अर्थ के साथ जैसे बैंक सबसे बात करके उनका आर्थिक सहयोग हमसे कर दिल जाए तो उनका कुटीर उद्योग सबके व्यवस्था हो सके। आदमी के समस्या ओहन युवा के समस्या कथी है, पैसा के समस्या है, दूसरा कोनो समस्या नहीं। अगर आप पैसा के व्यवस्थापन कर देबै आ पैसा के गारंटी है पालिका बढ़ जाए तो ओहन युवा से क्लिक करते और एको युवा जो बेरोजगार न रहते। और तेसर युवा की है कि जो पढ़लहो न है, जो पढ़ले भी ना है और उम्रो ज़्यादा हो गई तो ओहन युवा के पास में अगर आप उद्योग में लगबै छियै तो उनका काम करे में दिक्कत होता है। वही युवा के अगर आप कहबै दूसरा बाहर जो तो की होते है दूसरा पर निर्भर रहे पड़ते तो ओहन युवा के सीप सिखाल जाते। एहन सीप सिखाल जरा जेना मान लो कोनो नाई समुदाय के छथिन ठाकुर समुदाय के हुनका इच्छा होते कि ना हम नाई में हम काम करे चाहे छी ओहि में हम आगाड़ी बढ़ी वही समुदाय के वही सीप सिखाल जाते। कोनो को होते कि ना हम मांस काट के बेचे के व्यापार करी चाहे मछली के व्यापार करी मीट मछली के जो बढ़िया क्वालिटी में केरा गाँव में बिकल जाते जैसे गाँव में कोनो किस्म से जो रोग व्यय न फैले ओहन किस्म को व्यवस्था कल जाते। ओनाहिते जकरा जोन ओहन युवा जोन जोन काम में लागे कोनो इलेक्ट्रिसिटी में लागे तो इलेक्ट्रिसिटी संबंधी होते कोनो जो है स्वीपर संबंधित मतलब कोनो होटल मैनेजमेंट जोन युवा जोन काम में लागे के क्षमता रखे जरा जे में इंटरेस्ट हो जो कोनो खाना बनाए में उनका वही संबंधी में जोकरा जो में इंटरेस्ट हो वही संबंधित ट्रेनिंग दिल जाते। और हमारा सबके प्रयास होते तो ओहन युवा कम से कम अपना परिवार पाले लगे अपना पैर में खड़ा रहे केकरो से भीख मांगे के न पड़े केकरो सामने हाथ फैलावे के न पड़े। इतना हम अहाँ के विश्वास दिलावे चाहे छी। और पालिका के अगर हमारा सबके जिम्मेदारी मिले तो अहाँ के जो बात कहलिए सबके हम प्रतिबद्धता जनाबै छी हम सब पूरा करबै। लगभग हर क्षेत्र के बारे में हर सेक्टर के बारे में अपने बात कैलिए। चलते अपने से अंतिम प्रश्न करे के लिए चाह रहा छी। संघ सरकार से दिल गेल 90 दिन के रोजगारी जे लगभग हरेक स्थानीय तह के अधीन में है जो 90 दिन कम से कम बेरोजगार युवा के चाहे मैंने जागीर दिल जाए चाहे जोन भी तरीका के है स्वीपिंग से लेके सैनिटेशन के वर्क तक विभिन्न प्रकार के काम है जो काम में लगायल जाइए। लेकिन ई काम आई जो हो रहा है वो स्थानीय सरकार के जो कर्ता धर्ता लोग छत वो अपने आसे पासे के तक सीमित राखे रख दिलन। हम की उम्मीद करूँ जब अपने के एहन पावर आए और अपने सत्ता में अबै तो कि ओहने काम करबै कि लगभग समानुपातिक और समावेशी हिसाब से जेकर नारा अहाँ सब दिले रहिए मधेश आंदोलन के समय में वह समानुपातिक और समावेशी स्तर पर जाके काम के चाहे कार्यान्वयन करबै या निजी स्तर पर जेना पूर्ववर्ती स्थानीय सरकार प्रमुख लोग या नेता लोग कलन तहिना करबै। देखिए यहाँ स्थानीय सरकार है चूँकि स्थानीय सरकार अहाँ के देश भर में है देश भर में जितना पालिका है सब पालिका में है। खास करके रामनगर का अवस्था की है चूँकि हमारे गाँव भेला कारण से बारे में ज़्यादा जाने का प्रयास करिए संजोग से हम उम्मीदवारों छी। रामनगर में अहाँ के स्थानीय सरकार के जो नीति नियम सब हो स्थानीय सरकार के जो इन्फॉर्मेशन सब हो सूचना सब जो हो वो लुकायल जाए अहाँ के जनता के प्रष्ट रूप से न पता चले कि हमरो यहाँ भवन है लेकिन भवन के भीतर कथी कथी काम हो रहा है अहाँ के यहाँ के लोग के यहाँ के युवा के यहाँ के किसान के यहाँ के मजदूर के यहाँ के बुद्धिजीवी के केकरो पता न चले केकर नौकरी भेल केकर नौकरी न भेल कितना बच्चा पोषण के पैसा आयल कितना के ना आयल कितना की कैलक कितना न कैलक। इस जगह पर अहाँ के की सूचना नुकैला के कारण से अवस्था कथी है कि कुछ व्यक्ति के बुझाइत होता है पालिका में रहे वाला कुछ व्यक्ति के बुझाइत होता है कि हम बढ़िया काम कैली लेकिन हम ही कह चाहे छी वो व्यक्ति सब बहुत खराब काम करती ये लगे कि अगर अहाँ सूचना नुकबै अगर पालिका के में सूचना आवे का मतलब है कि पालिका के जितना पालिका भीतर के व्यक्ति सब है सब व्यक्ति के अहाँ जानकारी कराइयो कि पालिका में ई सूचना आयल हो और यही सूचना से लाभ लेने वाला व्यक्ति कौन कौन था तू सब आगाड़ी आवा। यही पालिका में सूचना नुकैला कारण से बहुत जो जेनून व्यक्ति सब है बहुत जो लायक आदमी सब है बहुत जो होनहार आदमी सब है और पते न चले कि देश में कथी हो रहा है। यही के लिए यहाँ सूचना सबसे बड़का हम देखली कि सूचना के त्रुटि है जना देश संघ सरकार एगो कार्यक्रम बनाबै छै प्रदेश सरकार एगो कार्यक्रम बनाबै छै पालिका के अपने कुछ कार्यक्रम सब रहै छै लेकिन अभियो अहाँ अहीं के कहै छी अहाँ पत्रकार छी अगर अहाँ जाके गाँव में पूछू टोल में पूछू जनता से पूछू तो जनता के बहुत सारे हमारे 90% एहन बात सब है जनता के पते ना है कि हमारे गाँव पालिका कैले कि न कैले है। तो हमारे कहना कथी गाँव पालिका के जो नेतृत्व में रहे चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वड़ा अध्यक्ष हो चाहे जो भी व्यक्ति हो ओकर फर्ज बने कि हमरा जो सरकार के तरफ से जो सूचना आयल है तो सूचना कम से कम जनता में प्रभाव करी और ओकरा बाद जनता वो हिसाब से जो रिजल्ट देते जनता हिसाब से जो कहते जो माइंडेड देते वो माइंडेड के लेके जनता के सोच अनुसार हम ओकरा लेके आगे बढ़ी सूचना नुकबै तो आके मतलब जनता के साथ बेईमानी करै छी जनता के साथ घात करै छी। एहि के लेल हम अहाँ के जो बात है वो बात हम ई कहे चाहे छी कि हमरा सबके अगर अवसर मिलते तो सूचना पूर्ण रूप से पारदर्शी होते और हर जन तक पहुँचते कि देश में की हो रहा है प्रदेश में की हो रहा है और गाँव पालिका की कर रहा है की करे चाह रहा है तो बड़ा क्लियर तरीका से आगे बढ़ते और जन जन के पता होते कि पालिका में हमार सरकार है पालिका में भले ही पार्टीगत चूँकि
मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई पार्टी के चुनाव लड़बे करे लेकिन पालिका अध्यक्ष बनला के बाद सबके पता होते कि हमार सबके जो सरकार है खाली कोनो पार्टी के सरकार ना है। ये आभास करावे के हम महसूस करब। एगो बहुत बड़ा मुद्दा आयल है अपने के गाँव पालिका में कि केकरो जन्म के आधार पर अगर नागरिकता बनल है लेकिन ओकरा बच्चा के नागरिकता बने में समस्या आ रहा है, एहन जे समस्या आ रहा है यहाँ के गाँव पालिका में ओकरा केना निराकरण करबै जब अपने एठाम के स्थानीय सरकार पर यहाँ बाजू छलिए यहाँ के एकरा बारी बहुत सीरियस केस है यहाँ के, और ये यहाँ के देश भर के ही केस है, क्योंकि ये खाली हमारा पालिका के केस ना है, यहाँ के पूरा मधेश के केस है, देश के केस है। भले ही हम सब कहे कि यहाँ के खास करके मधेश के लोग जो है इससे बहुत पीड़ित है, लेकिन विगत में जब आंदोलन भेल तो पहाड़ी समुदाय के आके हिमालयी समुदाय के बहुत सारा लोग सब आके हमारे पार्टी ऑफिस में आयल है, जहाँ देखलो हो कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जब नागरिकता के अध्यादेश करवाली राष्ट्रपति से नागरिकता संबंधित वही ये रहे कि जन्म के आधार पर आके नागरिकता देवे चाहिए। तो एहन बात सब है तो सरकार जो है पूर्वाग्रह तरीका से रोके का प्रयास कर है। ओमे की है कि अभी यहाँ के कंट्रोवर्सी में कुछ लोग के नागरिकता मिलल है, कुछ लोग के न मिलल है। अहाँ कहबे कि सबके न मिले से बात नहीं, कुछ लोग जो मुद्दा कहले चाहे कुछ कहले तो मिलल है। तो हमारा विश्वास है कि हम जो पालिका के अगर आगाड़ी बढ़े तो पालिका में भी एहन जब केस सब होते, चूँकि हम तो पार्टी के एगो नेता के भी हैसियत में छी, एक लेल हम कहे पालिका लगाए पालिका में तो रहबे करबे, पालिका लगा जे एहन केस सब होते केस के निराकरण करे के लिए हम सब हर समय प्रयास करबे। चूँकि नीतिगत बात है, ये पालिका के स्तर पर होए वाला बात ना है, ये नीतिगत बात है, इस संवैधानिक बात है। एक जोन निकाय में जहाँ ना प्रयास करे पड़ते हम सब प्रयास करबे। हमारे पार्टी के मुद्दा है, खाली हमारा सबके पालिका के मुद्दा हम जीतबे खाली करबे बात नहीं, पार्टी के ही मुद्दा है। हमारा बुझाइए पार्टी के जे लोग सब चुनाव जीते पार्टी के लाइन नहीं, पार्टी के हर नेता के लाइन नहीं, एक पर पार्टी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और पार्टी पूर्ण रूप से आगे बढ़त है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, अपने न्यूज पोस्ट और भंडाफोर टीवी के लिए जो अपन अमूल्य समय दीपेंद्र के दिलिए के लिए हम दीपेंद्र अपने से आभार प्रकट करें छूटे के लिए चाहब और आवे वाला चुनाव में जीत के लिए अग्रिम शुभकामना दैत अहाँ से हम विदा होय लेल चाहब। फिर एहने कोनो राजनीतिक घटनाक्रम लेके अबे करब, तब तक के लिए दीपेंद्र के दिए इजाजत। पढ़ते रहू न्यूज पोस्ट और देखते रहू भंडाफोर TV.com। धन्यवाद। धन्यवाद।